Assalamu alaikum viewers. Today we are going to start on editorial, namely working with IMF. IMF के साथ जो काम हो रहा है और बेसिकली पाकिस्तान के रिलेशनशिप जो चल रहे हैं और जो किस्त ली गई है $3 बिलियन की, तो वो शॉर्ट टर्म एक फैसिलिटी थी, फैसिलिटी गोल्स थे पाकिस्तान की तरफ, जो है IMF की तरफ से पाकिस्तान को। और अब मजीद इसमें किस तरह से हमें जो है इजाफा देखने को मिलेगा, इसी हवाले से इसको लिखा गया है। मगर इसको स्टार्ट करने से पहले इसमें मौजूद कुछ डिफिकल्ट टर्म्स हैं, उनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहला वर्ड आता है वो है ट्रांच। ठीक है, ट्रांच कहते हैं किस्त को, और बेसिकली ये जो है वो लोन या इन्वेस्टमेंट जो होती है, जैसे IMF के लोन हम लेते हैं तो उसकी तरफ से जो किस्त वसूल की जाती है उसको ट्रांच कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फिस्कल ईयर आ जाता है। फिस्कल ईयर एक पीरियड होता है जो गवर्नमेंट यूज करती है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग या बजटिंग के लिए। नेक्स्ट हमारे पास मीडिया रिपोर्ट्स आए हैं। मीडिया रिपोर्ट से यही मुराद है कि इंफॉर्मेशन जो प्रेजेंट की जाती है मीडिया के थ्रू। नेक्स्ट है हमारे पास अननेम्ड। अननेम्ड से मुराद यानी जिसकी शनाख्त को जाहिर ना किया गया हो। जैसे कि हमें इस एडिटोरियल के अंदर देखने को मिलेगा कि पाकिस्तानी ऑफिशियल्स जो कि कोट किए गए हैं इसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन उनके नाम जो है वो डिस्क्लोज नहीं किए गए, उनको अननेम्ड रखा गया है। डेविएशन है। डेविएशन से मुराद यही होती है इनहराफ करना, यानी कि थोड़े डिफरेंसेस रखना, किसी और का जो नुक्ता नजर है आप उससे थोड़ी डेविएशन रख रहे हैं, डिफरेंसेस रख रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास ट्रिकल डाउन आता है। ट्रिकल डाउन से मुराद यही है कि इकोनॉमीज को ये सजेस्ट किया जाए कि जो बेनिफिट हैं वो अपर इकोनॉमिक क्लासेस को मिल रहे हैं, तो उनको उनसे रिड्यूस करके उनके रिटर्न में जो है वो बेनिफिट जो है वो लोअर क्लासेस को प्रोवाइड किए जाएं। नेक्स्ट हमारे पास प्राइवेटाइजेशन आ जाता है। प्राइवेटाइजेशन से मुराद यही है कि जो ऑनरशिप है या प्रॉपर्टी है, बिजनेस है, वो तमाम के तमाम गवर्नमेंट की बजाय जो है प्राइवेट सेक्टर को दे दिए जाएं। नेक्स्ट हमारे पास बायोलेटरल एंड कमर्शियल लोन्स आ जाते हैं। बायोलेटरल कमर्शियल लोन से मुराद यही है कि यानी दो तरफा ताल्लुकात जैसे होते हैं उसी तरह से दो तरफा ताल्लुकात के बिना पर जो लोन्स दिए जाते हैं, यानी कि एक गवर्नमेंट जो है वो फॉरेन गवर्नमेंट से जब लोन लेती है तो उसे बायलेटरल लोन कहेंगे, और कमर्शियल लोन्स भी कहेंगे हम उसे ही को जब कमर्शियल एंटिटी से लोन लिया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास मटेरियलाइजेशन आ जाता है। मटेरियलाइजेशन से मुराद यही है कि एक एक्ट जिसमें रियल या एक्चुअल चीज को बना दिया जाए, यानी कि जो गल्फ कंट्रीज हैं उनसे कमिटमेंट की जाए उन इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उसको मटेरियलाइज एक्चुअलाइज फॉर्म में लेकर आ जाया जाए। नेक्स्ट हमारे पास डिसिप्लिन आता है। डिसिप्लिन से मुराद यही है कि जो स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, कंडीशंस हैं जो IMF लगाता है, उस हवाले से डिसिप्लिन को कायम रखा जाए, इंश्योर करवाया जाए, ताकि एक कंट्री जो है वो इकोनॉमिक टारगेट्स और ऑब्लिगेशंस तक पहुंच सके। नेक्स्ट हमारे पास क्रॉनिक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। क्रॉनिक तारीख को ही कहते हैं, तो हमारी तारीखी जो स्ट्रक्चरल साख्ती जो मसाइल हमारे सामने रहे हैं, कंट्री को सामना करना पड़ा है, तो उसी हवाले से इसको लिखा गया है यहाँ पर। तो ये थी कुछ डिफिकल्ट टर्म्स जो हमने अंडरस्टैंड कर ली हैं। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। With the IMF mission in Pakistan reviewing the progress made on its short-term $3 billion loan facility goals। IMF मिशन जो था पाकिस्तान के अंदर रिव्यू करने के लिए, प्रोग्रेस देखी जाए जो उसने की, शॉर्ट टर्म उसने लोन दिए, फैसिलिटी प्रोवाइड की, फैसिलिटी गोल्स के लिए $3 बिलियन की। द परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द करंट फिजिकल ईयर हैज कम अंडर द स्पॉटलाइट। जो परफॉर्मेंस थी इकोनॉमी की, मैशत की, जो क्वार्टर फर्स्ट क्वार्टर ईयर था फिजिकल ईयर के, तो उस हवाले से देखें तो फर्स्ट क्वार्टर जो था इस फिजिकल ईयर का, तो उसमें वो अंडर स्पॉटलाइन आता है, स्पॉटलाइट आता है। सो फॉर मीडिया रिपोर्ट्स कोटिंग अननेम्ड पाकिस्तानी ऑफिशियल सजेस्ट दैट द टेक्निकल टॉक्स व्हिच विल लीड टू पॉलिसी डिस्कशंस फॉर नेक्स्ट वीक बिटवीन द टू साइड्स हैव मूव्ड स्मूथली। तो मीडिया रिपोर्ट्स जो हैं उसके हवाले से देखा जाए, जो कोट करते हैं अननेम्ड पाकिस्तानी ऑफिशियल्स रहे हैं, यानी उनको उनका नाम जाहिर नहीं किया गया, तो सजेस्ट ये किया जा रहा है कि जो टेक्निकल टॉक्स हैं, ठीक है, जो कि लेकर जाएंगी पॉलिसी डिस्कशन की तरफ नेक्स्ट वीक, दोनों साइड से, ठीक है, स्मूथली जो है वो मूव करेंगे। With the Islamabad having met most of the fiscal, monetary and other program goals, जैसे इस्लामाबाद ने बहुत से फिजिकल, मॉनेटरी और दूसरे प्रोग्राम्स जो हैं उनके गोल्स को सेट किया। विद अ फ्यू डेविएशंस हियर एंड देयर, यहाँ पे कुछ इनहराफ भी रहे, ठीक है। देयर आर होप्स द फंड विल रिलीज द सेकंड ट्रांच ऑफ $7-10 million वंस द रिव्यू इज ओवर। तो एक दफा रिव्यू ओवर होता है तो यहाँ पे होप यही है कि फंड जो है वो रिलीज कितना करेगा, अपना जो सेकंड उसकी किस्त है वो $710 million हो सकती है। It is encouraging that Pakistani authorities are working proactively to address the fund's concerns regarding potential slippages during the remaining period of the 9 month program। तो encouraging है यही पाकिस्तानी authorities के लिए कि वर्क करें वो बहुत ही एक्टिवली एड्रेस करने के लिए जो फंड के कंसर्न्स हैं उससे, ठीक है, जैसे कि पोटेंशियल है उनकी स्लिपेजेस की, ठीक है, रिमेनिंग पीरियड जो है 9 मंथ प्रोग्राम का उसके ही दौरान, यानी कि जो IMF की किस्त की जो दौरानिया है उसकी बात की जा रही है यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल
एग्जांपल मिसाल के तौर पर, अ रिपोर्ट सेज दैट पाकिस्तान हैज सजेस्टेड सम बैकअप मेजर्स इंक्लूडिंग द imposition ऑफ फिक्स्ड टैक्स ऑन रिटेलर्स फ्रॉम जनवरी टू कवर लाइकली फिस्कल स्लिपेजेस। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर उन्होंने ये बताया, रिपोर्ट ने जो डिस्क्राइब किया है, कि वो सजेस्ट करते हैं कि बैकअप मेजर्स भी पाकिस्तान ने कुछ सजेस्ट की, जैसे कि फिक्स टैक्सेस हो गए रिटेलर्स के ऊपर, ठीक है, जनवरी से कवर करने के लिए फिस्कल स्लिपेजेस को, ठीक है, ड्यू टू द पोटेंशियल शॉर्टफॉल इन टारगेटेड इंपोर्ट्स एंड अदर टैक्स रेवेन्यूज। ये इसकी वजह क्या है? क्योंकि जो शॉर्टफॉल हो रहा है, ठीक है, टारगेटेड इंपोर्ट्स का, ठीक है, जो हमारी दरआमदाद हैं, बेसिकली उन्हीं की बात की जा रही है, और टैक्स रेवेन्यूज की वजह से ही ये सजेस्ट की गए हैं बैकअप मेजर्स। इन केस ऑफ फर्दर रेवेन्यू गैप्स, द गवर्नमेंट इज प्रिपेयर टू इंक्रीज टैक्स रिकवरी फ्रॉम रियल स्टेट टू मीट द फुल ईयर टैक्स टारगेट ऑफ रुपीज 9.4 ट्रिलियन रुपीज। ठीक है जी, अब यहाँ पे फर्दर जो रेवेन्यू गैप है जो गवर्नमेंट ने प्रिपेयर किया है, जो टैक्स रिकवरी है इंक्रीज हो रहा है, उसके अंदर रियल स्टेट से देखें तो उम्मीद कर रहे हैं फुल ईयर टैक्स टारगेट कितना है, 9.4 ट्रिलियन रुपीज का। The IMF is said to have assented to the proposal, but it remains unclear how much additional revenue the finance ministry wants to collect from retailers or the real estate sector। ठीक है, IMF ने तो पहले से ही बता दिया प्रपोजल अपना, लेकिन फिर भी ये बात अभी भी अनक्लियर है कि एडिशनल कितना रेवेन्यू जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो चाहती है कलेक्ट करना रिटेलर से या फिर रियल एस्टेट सेक्टर से। Likewise, there is no issue between the two sides regarding the need to curtail public development spending to meet the deficit target। और साथ ही साथ देखें तो कोई इशू नहीं है, दोनों साइड्स के में देखा जाए, जो रिगार्डिंग जो जरूरत है कर्टेल करने की, जो पब्लिक डेवलपमेंट है जो स्पेंड हो रही है डेफिसिट टारगेट से मीट करने के लिए। अपेरेंटली जाहिरी तौर पर आईएमएफ्स मेजर कंसर्न्स पर्टेन टू पॉसिबल इंटरवेंशंस इन एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट, द रोल ऑफ द एसआईएफसी इन अट्रैक्टिंग एफडीआई इन बोथ ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट थ्रू प्राइवेटाइजेशन। तो अपेरेंटली जाहिर तौर पर जो आईएमएफ के मेजर कंसर्न्स हैं वो यहीं पे नजर आते हैं, पॉसिबल इंटरवेंशन उनकी एक्सचेंज के तौर पर, ठीक है, एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट के हवाले से। और रोल देखें, अगर हम एसआईएफसी का अट्रैक्ट कर रही है वो एफडीआई को दोनों फील्ड्स के अंदर, ग्रीन फील्ड में भी और ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स के अंदर भी, प्राइवेटाइजेशन के थ्रू। एंड द गवर्नमेंट्स एबिलिटी टू रेज बायोलेटरल एंड कमर्शियल लोन्स टू मीट एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नीड्स। ठीक है, अब हमारी जो दूसरी फाइनेंसिंग नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि उनकी एबिलिटी देखनी है हमने बेसिकली, कि किस तरह से वो रेस करती है अपनी बायोलेटरल और कमर्शियल लोन्स को लेंगी वो। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी, द टॉक्स आर ऑन गोइंग एंड दीज कंसर्न्स विल होपफुली बी एड्रेस्ड ड्यूरिंग पॉलिसी डिस्कशंस नेक्स्ट वीक। ठीक है, टॉक्स जो ऑन गोइंग है, यानी कि बातें चीतें चल रही हैं इस हवाले से, इन कंसर्न्स के हवाले से। कंसर्न यही हो सकते हैं, होपफुली हमारी होप भी यही है कि एड्रेस किया जाएगा पॉलिसी डिस्कशंस को नेक्स्ट वीक। Analysts are confident that the country will meet most IMF goals। एनालिस्ट भी यही कॉन्फिडेंट है कि कंट्री मजीद आईएमएफ गोल्स से मीट करेगी, even if some concerns remain on SIFC प्लान्स। ठीक है, जबकि कुछ कंसर्न्स जो हैं वो अभी भी एसआईएफसी प्लान्स के कंसर्निंग में ही है, रिमेन ही है। एंड द मटेरियलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट्स इन द गल्फ कंट्रीज, और मटेरियलाइजेशन के ऊपर भी डिस्कशन अभी यहाँ पे देखनी है कि इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट होती है गल्फ कंट्रीज के हवाले से। The successful completion of the present program is crucial for Pakistan to be able to secure a bigger and longer term bailout from the lender to put the economy back on the road to growth। तो ये सक्सेसफुल कंप्लीशन अभी जो प्रेजेंट प्रोग्राम की देखें तो वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि उसको एबल कर सके, इस काबिल बना सके कि वो बिगर और लॉन्गर टर्म जो बेल आउट है ना, जो मदद है, फाइनेंशियल मदद है, उसको सिक्योर कर सके लेंडर से भी, और इकोनॉमी को दोबारा से रास्ते की तरफ, जो ग्रोथ का रास्ता है, तरक्की का रास्ता है, उस तरफ लेकर आए। While some caretaker ministries have in recent month claimed that Pakistan will not need another IMF loan। ठीक है, कुछ केयर टेकर जो मिनिस्ट्रीज थी उन्होंने रिसेंट मंथ ये क्लेम भी किया कि पाकिस्तान को जरूरत नहीं है मजीद आईएमएफ के लोन्स की, वंस द प्रॉमिस गल्फ इन्वेस्टमेंट मटेरियलाइज रियलिटीज डिक्टेट अदरवाइज। कि यानी अगर पाकिस्तान जो है वो गल्फ कंट्रीज के साथ इन्वेस्टमेंट को मटेरियलाइज कर लेता है तब आईएमएफ के कर्जों की जरूरत नहीं है, बाकी जो है वो रियलिटीज डिक्टेट करती हैं। एज एन इकोनॉमी दैट कंज्यूम्स मोर देन इट प्रोड्यूस, इकोनॉमी जो है कंज्यूम कर रही है मोर देन जितना कि वो प्रोड्यूस कर रही है। पाकिस्तान हैज रिपीटेडली गॉन टू द आईएमएफ फॉर हेल्प, और पाकिस्तान बार बार मुसलसल जो है वो आईएमएफ के लिए पास जा रहा है हेल्प के लिए, बिकॉज ऑफ डिकेड्स ऑफ पुअर गवर्नेंस, बैड इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड रॉन्ग प्रायोरिटीज। क्योंकि हमारी प्रायोरिटीज बहुत रॉन्ग रही हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज बैड रही हैं और गवर्नेंस भी पुअर रही है।
The country is chances of overcoming these chronic structural problems in the near to medium term outside the strict discipline the IMF imposes are slight if not possible. ठीक है, चांसेस जो हैं कंट्री के ओवरकम करने के, ये जो तारीखी हमारे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स चलती आ रही हैं, तो वो यही है कि आउटसाइड जो उसकी इन इन टर्म्स के अंदर ही हमें देखनी होंगी, क्योंकि अगर हम उसे आउटसाइड जो है, जो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है जो इम्पोज करता है IMF जो है, तो वो स्लाइट है। अगर ये पॉसिबल ना हो सका कि अगर हम उसे मैनेज ना कर सके तो हमें रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो भी करना ही पड़ता है उनकी रूल्स को। तो ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।